डैन डामयांग बरूबा झाड़ी शिंडा की शुरुआत किसी रात से फुसफुसाहट गए इकरार की तरह होती है। यह ऐसी कहानी है जो शुरू कम होती है और सांस ज़्यादा छोड़ती है। अनकही बातों के बोझ से भारी, पहले ही प्रेम के टिकते ही दिल टूटने की बिजली किनारों पर रेंगते महसूस होती है। शीर्षक खुद एक वादा भी है और एक धमकी भी, बदला जिसे प्यार ने नए आकार दिया है। उस नुकीला जिसे घिसकर वक्र बना दिया गया है, एक चाकू जो मोड़कर अंगूठी बना दिया गया हो, और इसी तनाव में फिल्म की धड़कन बजती है। आज हम एक ऐसी फिल्म के भीतर उतरते हैं जो खामोशी को क्रिया की तरह, स्मृति को वास्तुकला की तरह और बलिदान को एक ऐसे नीले निशान की तरह रचती है जो कभी पूरी तरह मिटता नहीं। यह एक सिनेमाई हिसाब किताब है जहाँ एक नज़र एक फैसला है और हर ठहराव एक सज़ा। फिल्म हमें सेलर की ज़िंदगी में लगभग दखल देने वाली अतरंगता में खींच लेती है। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसी फिल्म की जो शोर नहीं मचाती बल्कि चुपचाप दिल पर वार करती है। डैन डामयांग बरूबा झाड़ी शिंडा, एक कहानी जो प्यार और बदले एक ही सिक्के के दो चेहरे हैं। फिल्म हमें मिलवाती है साइलर से, एक आम सी लड़की जिसकी ज़िंदगी कर्ज, बीमारी और जिम्मेदारियों के बोझ तले दबी हुई है। उसकी दुनिया ठहरी हुई है, हवा तक नहीं हिलती। और फिर आता है जुना, जो हर फ्रेम में गति है, उम्मीद है, एक ऐसा इंसान जो ज़िंदगी से तेज चलता है लेकिन प्यार हमेशा बचा नहीं पाता। एक दिन साइलर एक ऐसा झूठ बोलती है जो जानबूझकर चुना गया है, तेज, साफ और निर्दयी। वो कहती है, मैंने तुझसे कभी प्यार नहीं किया। ये ब्रेकअप ड्रामेटिक नहीं बल्कि सर्जिकल है, और इसी दर्द के तुरंत बाद एक हादसा सब कुछ बदल देता है। एक एक्सीडेंट, कोई स्लोमो नहीं, कोई हीरोइज्म नहीं, सिर्फ हकीकत। जुना जिंदगी और मौत के बीच अटक जाता है और साइलर गिल्ट और चुप्पी के बीच जात बीतते हैं। साइलर अब माँ है, एक बच्चा जिसे सच नहीं बताया गया है। फिल्म यहाँ मेलोड्रामा नहीं करती, बस रोज़मर्रा की चीज़ें दिखाती है। लंच बॉक्स, स्कूल बैग और वो सवाल, मेरे पापा कहाँ है। जूना वापस लौटता है। अब वो एक सफल मशहूर है लेकिन अंदर से खाली, और किस्मत उन्हें कोई बड़ा चिन्ह नहीं देती, बस एक सुपरमार्केट की गली। डायपर के बीच से उसकी नज़रें टकराती है और फिर वो पलाता है। जब एक बच्चा साइलर का हाथ पकड़ता है, रूना को कुछ समझना की ज़रूरत नहीं पड़ती। वो पहचान जाता है क्योंकि कुछ सच चेहरे से नहीं, खामोशी से दिखते हैं। ये फिल्म बदले को ग्लैमराइज नहीं करती, ये दिखाती है कि बदलाव और प्यार साथ चलता है लेकिन ज़्यादा दूर नहीं। ये फिल्म किसी को विलन नहीं बनाती, बस ये पूछती है, जब हर फैसला गलत लगता हो तब सही क्या होता है। डैन डामयांग बरूबा झाड़ी शिंडा एक धीमी, दर्द भरी लेकिन बेहद ईमानदार फिल्म है। अगर आपको वो कहानियाँ पसंद है जो नहीं जवाब देती, बस सवाल छोड़ जाती है, तो ये फिल्म आपके लिए है। डैन डामयांग बरूबा झाड़ी शिंडा, इसके जेनरे रोमांटिक ड्रामा, साइकोलॉजिकल थ्रिलर फिल्म है। प्यार बना मल्ला, बलिदान की कीमत, झूठ जो किसी को बचाने के लिए बोला गया हो, समय के साथ बदलती इंसानी पहचान। स्लो बर्न स्टोरी टेलिंग है, हेवी यूजेस ऑफ साइलेंस एज विजुअल मेटाफोर्स है। बैकग्राउंड स्कोर बहुत इंडस्ट्रियल है, इमोशनल सीन में म्यूजिक कट जाता है। फास्ट सीन गर्म हरे और पीले टोन में है, प्रेजेंट सीन ठंडे नीले और सफ़ेद टोन में है। कोई को प्रोप नहीं, कहानी का इमोशनल पाइवोट बिना डायलॉग के भी सीन चुरा लेता है। ना देवी ना विलन, प्रैक्टिकली इमोशनली एग्जीक्यूटेड, आंखों से ज़्यादा सोचती है, बोलती कम है। जुना का किरदार जो आउटर कॉन्फिडेंस, इनर फ्रैक्चर, सक्सेस के बावजूद अनरिजॉल्व ट्रॉमा, रेज और टेंडर एंशन साथ साथ एग्जिस्ट करता है। चाइल्ड एक्टर बेहद नेचुरल, बिना ओवर एक्टिंग, कई सीन में अडल्ट से ज़्यादा असरदार है। डायरेक्शन एंड सिनेमाटोग्राफी की बात करें तो डायरेक्टर ऑडियंस को स्पूफ फीड नहीं करता, लॉन्ग टैग और अवेकड साइलेंस को नहीं काटता, कैमरा जज नहीं करता, ऑब्जर्व करता है। कुछ सीन इंटेंशनली अनकंफर्टेबल है क्योंकि लाइफ भी वैसी होती है। ये फिल्म सबके लिए नहीं है। अगर आप चाहते हो फास्ट पेचिंग, क्लियर हीरो विलेन, लाउड इमोशन, तो ये फिल्म बोरिंग लग सकती है, लेकिन
अगर आपको पसंद है रियलिस्टिक हार्ट ब्रेक, मोरल ग्रे एरिया, स्लो इमोशन डैमेज, तो ये फिल्म आपको छोड़ने के बाद भी दिनों तक पीछा करती है। पावरफुल परफॉर्मेंस है, मैच्योर राइटिंग, स्ट्रॉन्ग विजुअल स्टोरी टेलिंग, साइलेंस का ब्रिलियंट यूज है। इसका नेगेटिव पॉइंट की बात करें तो स्लो पेसिंग है, नो क्लियर आंसर्स, हैवी इमोशन वेट। फाइनल वर्डिक्ट की बात करें तो इसको 5 में से 4 रेटिंग मिली हुई है। डैन डेमियांग बरूबा जर्डी है किसी फिल्म में जो खत्म होने के बाद भी पूरी तरह खत्म नहीं की शुरुआत किसी रात से फुसफुसाहट गए इकरार की तरह होती है। यह ऐसी कहानी है जो शुरू कम होती है और सांस ज़्यादा छोड़ती है। अनकही बातों के बोझ से भारी, पहली ही फ्रेम के टिकते ही दिल टूटने की बिजली किनारों पर रेंगते महसूस होती है। शीर्षक खुद एक वादा भी है और एक धमकी भी, बदला जिसे प्यार ने नए आकार दिया है। उस नुकीला जिसे घिसकर वक्र बना दिया गया है, एक चाकू जो मोड़कर अंगूठी बना दिया गया हो। और इसी तनाव में फिल्म की धड़कन बसती है। आज हम एक ऐसी फिल्म के भीतर उतरते हैं जो खामोशी को क्रिया की तरह, स्मृति को वास्तुकला की तरह और बलिदान को एक ऐसे नीले निशान की तरह रचती है जो कभी पूरी तरह मिटता नहीं। यह एक सिनेमाई हिसाब किताब है जहाँ एक नज़र एक फैसला है और हर ठहराव एक सज़ा। फिल्म हमें सेलर की ज़िंदगी में लगभग दखल देने वाली अतरंगता में खींच लेती है। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसी फिल्म की जो शोर नहीं मचाती बल्कि चुपचाप दिल पर वार करती है। डैन डेमियांग बरूलो जर्डी, एक कहानी जो प्यार और बदले एक ही सिक्के के दो चेहरे हैं। फिल्म हमें मिलवाती है साइलर से, एक आम सी लड़की जिसकी ज़िंदगी कर्ज, बीमारी और जिम्मेदारियों के बोझ तले दबी हुई है। उसकी दुनिया ठहरी हुई है, हवा तक नहीं हिलती। और फिर आता है जुना, जो हर फ्रेम में गति है, उम्मीद है, एक ऐसा इंसान जो ज़िंदगी से तेज चलता है लेकिन प्यार हमेशा बचा नहीं पाता। एक दिन साइलर एक ऐसा झूठ बोलती है जो जानबूझकर चुना गया है, तेज, साफ और निर्दयी। वो कहती है, मैंने तुझसे कभी प्यार नहीं किया। ये ब्रेकअप ड्रामेटिक नहीं बल्कि सर्जिकल है और इसी दर्द के तुरंत बाद एक हादसा सब कुछ बदल देता है। एक एक्सीडेंट, कोई स्लोमो नहीं, कोई हीरोइज्म नहीं, सिर्फ हकीकत। जुना जिंदगी और मौत के बीच अटक जाता है और साइलर गिल्ट और चुप्पी के बीच जात बीतते हैं। साइलर अब माँ है, एक बच्चा जिसे सच नहीं बताया गया है। फिल्म यहाँ मेलोड्रामा नहीं करती, बस रोज़मर्रा की चीज़ें दिखाती है। लंच बॉक्स, स्कूल बैग और वो सवाल, मेरे पापा कहाँ है। जुना वापस लौटता है। अब वो एक सफल मशहूर है लेकिन अंदर से खाली। और किस्मत उन्हें कोई बड़ा चिन्ह नहीं देती, बस एक सुपरमार्केट की गली। डायपर के बीच से उसकी नज़रें टकराती है और फिर वो पलाता है। जब एक बच्चा साइलर का हाथ पकड़ता है, जुना को कुछ समझना की ज़रूरत नहीं पड़ती। वो पहचान जाता है क्योंकि कुछ सच चेहरे से नहीं, खामोशी से देखते हैं। ये फिल्म बदले को ग्लैमराइज नहीं करती, ये दिखाती है कि बदलाव और प्यार साथ चलता है लेकिन ज़्यादा दूर नहीं। ये फिल्म किसी को विलन नहीं बनाती, बस ये पूछती है जब हर फैसला गलत लगता हो तब सही क्या होता है। डैन डेमियांग बरूदा जर्डी एक धीमी, दर्द भरी लेकिन बेहद ईमानदार फिल्म है। अगर आपको वो कहानियाँ पसंद है जो नहीं जवाब देती, बस सवाल छोड़ जाती है, तो ये फिल्म आपके लिए है। डैन डेमियांग बरूदा जर्डी, इसके जेनरे रोमांटिक ड्रामा, साइकोलॉजिकल थ्रिलर फिल्म है। प्यार बना मल्लाह, बलिदान की कीमत, झूठ जो किसी को बचाने के लिए बोला गया हो, समय के साथ बदलती इंसानी पहचान। स्लो बर्न स्टोरी टेलिंग है, हेवी यूजेस ऑफ साइलेंस एज विजुअल मेटाफोर्स है। बैकग्राउंड स्कोर बहुत इंडस्ट्रियल है, इमोशनल सीन में म्यूजिक कट जाता है। फास्ट सीन गर्म हरे और पीले टोन में है, प्रेजेंट सीन ठंडे नीले और सफ़ेद टोन में है।
कोई को प्रोप नहीं, कहानी का इमोशनल पाइवोट बिना डायलॉग के भी सीन चुरा लेता है। यांग बरूबा झाड़ी सिंडा की शुरुआत किसी रात से फुसफुसाहट गए इकरार की तरह होती है। ये ऐसी कहानी है जो शुरू कम होती है और सांस ज्यादा छोड़ती है। जो आउटर कॉन्फिडेंस बातों के बोझ से भारी पहले के बावजूद के टिकते ही रिजॉल्व की बिजली किनारों पर रेंगते महसूस होती है। साथ एग्जिस्ट करता है। शीर्षक खुद एक वादा बेहद नेचुरल की भी और एक्टिंग कई नए आकार ज्यादा असरदार है। उस नुकीला शीशे की स्क्रापी की बात करें तो दिया गया है एक चाकू जो मोड़कर अंगूठी बना दिया गया और इसी तरह में फिल्म की धड़कन बजती है। कैमरा जज नहीं करता, ऑब्जर्व करता है। आज हम एक ऐसी फिल्म के भीतर इंटेंशनली है जो खामोशी को क्रिया की तरह स्मृति को वास्तुकला की तरह और बलिदान को कैसे इन्होंने निशान की तरह रचती है। पेचिंग क्लियर हीरो जो कभी पूरी तरह मिटता नहीं। यह एक सिनेमाई हिसाब किताब है जहाँ एक नजर एक फैसला रियलिस्टिक हार्ट ब्रेक मोरल एक ग्रे एरिया स्लो इमोशन डैमेज तो ये लगभग दखल देने के बाद भी दिनों तक पीछा खींच लेती है। पावरफुल परफॉर्मेंस है, मैच्योर राइटिंग, स्ट्रॉन्ग विजुअल। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसी फिल्म की जो शोर नहीं मचाती बल्कि चुपचाप दिल पर वार करती है। एक कहानी जो प्यार और बदले की बात करें तो इसको एक सिक्के के दो जैसे 4 रेटिंग मिलवाती है। सैलर से एक आम सी लड़की जिसकी जिंदगी कर्ज, बीमारी और जिम्मेदारियों की पूरी तरह तले दबी हुई है। उसकी दुनिया ठहरी हुई है, हवा तक नहीं हिलती। और फिर आता है जुना जो हर फ्रेम में गति है, उम्मीद है, एक ऐसा इंसान जो जिंदगी से तेज चलता है लेकिन प्यार हमेशा बचा नहीं पाता। एक दिन साइलर एक ऐसा झूठ बोलती है जो जानबूझकर चुना गया है। तेज, साफ और निर्दयी वो कहती है मैंने तुझसे कभी प्यार नहीं किया। ये ब्रेकअप ड्रामेटिक नहीं बल्कि सर्जिकल है और इसी दर्द के तुरंत बाद एक हादसा सब कुछ बदल देता है। एक एक्सीडेंट, कोई स्लोमो नहीं, कोई हीरोइज्म नहीं, सिर्फ हकीकत। जुना जिंदगी और मौत के बीच अटक जाता है और साइलर गिल्ट और चुप्पी के बीच जात बीतते हैं। साइलर अब माँ है, एक बच्चा जिसे सच नहीं बताया गया है। फिल्म यह मेलोड्रामा नहीं करती, बस रोज़मर्रा की चीज़ें दिखाती है। लंच बॉक्स, स्कूल बैग और वो सवाल मेरे पापा कहाँ है। जुना वापस लौटता है। अब वो एक सफल मशहूर है लेकिन अंदर से खाली। और किस्मत उन्हें कोई बड़ा चिन्ह नहीं देती, बस एक सुपरमार्केट की गली। डायपर के बीच से उसकी नज़रें टकराती है और फिर वो पलाता है। जब एक बच्चा सेलर का हाथ पकड़ता है, जुना को कुछ समझना की ज़रूरत नहीं पड़ती। वो पहचान जाता है क्योंकि कुछ सच चेहरे से नहीं, खामोशी से देखते हैं। ये फिल्म बदले को ग्लैमराइज नहीं करती, ये दिखाती है कि बदलाव और प्यार साथ चलता है लेकिन ज़्यादा दूर नहीं। ये फिल्म किसी को विलन नहीं बनाती, बस ये पूछती है जब हर फैसला गलत लगता हो तब सही क्या होता है। डैन डेमियांग बरूदा सर्दी चिंता एक धीमी, दर्द भरी लेकिन बेहद ईमानदार फिल्म है। अगर आपको वो कहानियाँ पसंद है जो नहीं जवाब देती बस सवाल छोड़ जाती है तो ये फिल्म आपके लिए है। डैंग डेमियांग बरूदा सर्दी चिंता इसके जेनरे रोमांटिक ड्रामा, साइकोलॉजिकल थ्रिलर फिल्म है। प्यार बना मल्ला, बलिदान की कीमत, झूठ जो किसी को बचाने के लिए बोला गया हो, समय के साथ बदलती इंसानी पहचान। स्लो बर्न स्टोरी टेलिंग है, हेवी यूजेस ऑफ साइलेंस एज विजुअल मेटाफोर्स है। बैकग्राउंड स्कोर बहुत इंटरेस्टिंग है, इमोशनल सीन में म्यूजिक कट जाता है। फास्ट सीन गर्म हरे और पीले टोन में है, प्रेजेंट सीन ठंडे नीले और सफ़ेद टोन में है। कोई को प्रोप नहीं, कहानी का इमोशनल पाइवोट बिना डायलॉग के भी सीन चुरा लेता है। ना देवी ना विलन, प्रैक्टिकली इमोशनली एग्जीक्यूटेड, आंखों से ज़्यादा सोचती है, बोलती कम है। जुना का किरदार जो आउटर कॉन्फिडेंस, इनर फ्रैक्चर, सक्सेस के बावजूद अनरिजॉल्व ट्रॉमा, रेज और टेंडर एंशन साथ साथ एग्जिस्ट करता है। चाइल्ड एक्टर बेहद नेचुरल, बिना ओवर एक्टिंग, कई सीन में अडल्ट से ज़्यादा असरदार है। डायरेक्शन एंड सिनेमाटोग्राफी की बात करें तो डायरेक्टर ऑडियंस को स्पूफ फीड नहीं करता, लॉन्ग टैग और अवेकड साइलेंस को नहीं काटता। कैमरा जज नहीं करता, ऑब्जर्व करता है। कुछ सीन इंटेंशनली अनकंफर्टेबल है क्योंकि लाइफ भी वैसी होती है। ये फिल्म सबके लिए नहीं है। अगर आप चाहते हो
फास्ट पेचिंग, क्लियर हीरो विलेन, लाउड इमोशन, तो ये फिल्म बोरिंग लग सकती है। लेकिन अगर आपको पसंद है रियलिस्टिक हार्ट ब्रेक, मोरल ग्रे एरिया, स्लो इमोशन सीन्स, की शुरुआत किसी रात से फुसफुसाहट गए इकरार की तरह होती है। यह ऐसी कहानी है जो शुरू कम होती है और सांस ज़्यादा छोड़ती है। स्ट्रॉन्ग विजुअल स्टोरी टेलिंग के बोझ से भारी पहले ही फ्रेम के टिकते ही दिल धड़कने की बिजली किनारों पर रेंगते महसूस होती है। नो क्लियर आंसर्स है, हेवी इमोशन है और एक धमकी भी बदला जिसे प्यार ने नया आकार दिया है। 5 में से 4 रेटिंग मिली हुई है। वक्र बना दिया गया है, एक चाकू जो मोड़कर अंगूठी बना दिया गया होने के बाद भी पूरी तरह खत्म नहीं होती। फिल्म की धड़कन बजती है। आज हम एक ऐसी फिल्म के भीतर उतरते हैं जो खामोशी को क्रिया की तरह, स्मृति को वास्तुकला की तरह और बलिदान को एक ऐसे नीले निशान की तरह रचती है जो कभी पूरी तरह मिटता नहीं। यह एक सिनेमाई हिसाब किताब है जहाँ एक नज़र एक फैसला है और हर ठहराव एक सज़ा। फिल्म हमें सेलर की ज़िंदगी में लगभग दखल देने वाली अतरंगता में खींच लेती है। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसी फिल्म की जो शोर नहीं मचाती बल्कि चुपचाप दिल पर वार करती है। डेमियांग बरूलो जर्डिशिंट, एक कहानी जो प्यार और बदले एक ही सिक्के के दो चेहरे हैं। फिल्म हमें मिलवाती है साइलर से, एक आम सी लड़की जिसकी ज़िंदगी कर्ज, बीमारी और जिम्मेदारियों के बोझ तले दबी हुई है। उसकी दुनिया ठहरी हुई है, हवा तक नहीं हिलती। और फिर आता है जुना, जो हर फ्रेम में गति है, उम्मीद है, एक ऐसा इंसान जो ज़िंदगी से तेज चलता है लेकिन प्यार हमेशा बचा नहीं पाता। एक दिन साइलर एक ऐसा झूठ बोलती है जो जानबूझकर चुना गया है। तेज, साफ और निर्दयी वो कहती है, मैंने तुझसे कभी प्यार नहीं किया। ये ब्रेकअप ड्रामेटिक नहीं बल्कि सर्जिकल है और इसी दर्द के तुरंत बाद एक हादसा सब कुछ बदल देता है। एक एक्सीडेंट, कोई स्लोमो नहीं, कोई हीरोइज्म नहीं, सिर्फ हकीकत। जुना जिंदगी और मौत के बीच अटक जाता है और साइलर गिल्ट और चुप्पी के बीच जात बीतते हैं। साइलर अब माँ है, एक बच्चा जिसे सच नहीं बताया गया है। फिल्म यहाँ मेलोड्रामा नहीं करती, बस रोज़मर्रा की चीज़ें दिखाती है। लंच बॉक्स, स्कूल बैग और वो सवाल, मेरे पापा कहाँ है। जूना वापस लौटता है। अब वो एक सफल मशहूर है लेकिन अंदर से खाली। और किस्मत उन्हें कोई बड़ा चिन्ह नहीं देती, बस एक सुपरमार्केट की गली। डायपर के बीच से उसकी नज़रें टकराती है और फिर वो पलाता है। जब एक बच्चा सेलर का हाथ पकड़ता है, जूना को कुछ समझना की ज़रूरत नहीं पड़ती। वो पहचान जाता है क्योंकि कुछ सच चेहरे से नहीं, खामोशी से देखते हैं। ये फिल्म बदले को ग्लैमराइज नहीं करती, ये दिखाती है कि बदलाव और प्यार साथ चलता है लेकिन ज़्यादा दूर नहीं। ये फिल्म किसी को विलन नहीं बनाती, बस ये पूछती है जब हर फैसला गलत लगता हो तब सही क्या होता है। डेमियांग बरूलो जर्डिशिंट एक धीमी, दर्द भरी लेकिन बेहद ईमानदार फिल्म है। अगर आपको वो कहानियाँ पसंद है जो नहीं जवाब देती, बस सवाल छोड़ जाती है, तो ये फिल्म आपके लिए है। डेमियांग बरूलो जर्डिशिंट, इसके जेनरे रोमांटिक ड्रामा, साइकोलॉजिकल थ्रिलर फिल्म है। प्यार बना मल्लाह, बलिदान की कीमत, झूठ जो किसी को बचाने के लिए बोला गया हो, समय के साथ बदलती इंसानी पहचान। स्लो बर्न स्टोरी टेलिंग है, हेवी यूजेस ऑफ साइलेंस एज विजुअल मेटाफोर्स है। बैकग्राउंड स्कोर बहुत इंडस्ट्रियल है, इमोशनल सीन में म्यूजिक कट जाता है। फास्ट सीन गर्म हरे और पीले टोन में है, प्रेजेंट सीन ठंडे नीले और सफ़ेद टोन में है। कोई को प्रोप नहीं, कहानी का इमोशनल पाइवोट बिना डायलॉग के भी सीन चुरा लेता है। ना देवी ना विलन, प्रैक्टिकली इमोशनली एग्जीक्यूटेड, आंखों से ज़्यादा सोचती है, बोलती कम है। जुना का किरदार जो आउटर कॉन्फिडेंस, इनर फ्रैक्चर, सक्सेस के बावजूद अनरिजॉल्व ट्रॉमा, रेज और टेंडर साथ साथ एग्जिस्ट करता है। चाइल्ड एक्टर बेहद नेचुरल, बिना ओवर एक्टिंग, कई सीन में अडल्ट से ज़्यादा असरदार है।
डायरेक्शन एंड सिनेमेटोग्राफी की बात करें तो डायरेक्टर ऑडियंस की शुरुआत किसी रात से फुसफुसाहट गए इकरार की तरह होती है नहीं काटता। यह ऐसी कहानी है जो शुरू कम होती है और सांस ज़्यादा छोड़ती है। उस सीन कई बातों के बोझ से भारी पहली ही फ्रेम के टिकते ही दिल टूटने की बिजली किनारों पर रेंगते महसूस होती है। फास्ट पेचिंग, क्लियर हीरो, एक वादा भी है और एक धमकी भी, बदला जिसे प्यार ने नए आकार दिया है। अगर आपको पसंद है रियलिस्टिक हार्ट ब्रेक, मोरल ग्रे एरिया, स्लो इमोशन डैमेज, तो ये फिल्म आपको छोड़ने के और इसी तरह भी दिनों तक की झांकन बजती है। पावरफुल परफॉर्मेंस है, मैच्योर राइटिंग, स्ट्रॉन्ग विजुअल स्टोरी टेलिंग, साइलेंस का ब्रिलियंट क्रिया की तरह स्मृति को वास्तुकला की तरह और बलिदान को एक ऐसे नीले निशान की तरह रचती है। नो क्लियर आंसर जो कभी पूरी तरह मिटता नहीं। यह एक सिनेमाई हिसाब किताब है जहाँ एक नजर एक फैसला है और रेटिंग ठहराव एक सजा। फिल्म हमें सेलर की जिंदगी में लगभग दखल देने के बाद भी पूरी तरह खतरनाक में खींच लेती है। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसी फिल्म की जो शोर नहीं मचाती बल्कि चुपचाप दिल पर वार करती है। डैन डेमियांग बरूलो जर्डी सिंट, एक कहानी जो प्यार और बदले एक ही सिक्के के दो चेहरे हैं। फिल्म हमें मिलवाती है साइलर से, एक आम सी लड़की जिसकी जिंदगी कर्ज, बीमारी और जिम्मेदारियों के बोझ तले दबी हुई है। उसकी दुनिया ठहरी हुई है, हवा तक नहीं हिलती। और फिर आता है जुना, जो हर फ्रेम में गति है, उम्मीद है, एक ऐसा इंसान जो जिंदगी से तेज चलता है लेकिन प्यार हमेशा बचा नहीं पाता। एक दिन साइलर एक ऐसा झूठ बोलती है जो जानबूझकर चुना गया है। तेज, साफ और निर्दयी वो कहती है, मैंने तुझसे कभी प्यार नहीं किया। ये ब्रेकअप ड्रामेटिक नहीं बल्कि सर्जिकल है और इसी दर्द के तुरंत बाद एक हादसा सब कुछ बदल देता है। एक एक्सीडेंट, कोई स्लोमो नहीं, कोई हीरोइज्म नहीं, सिर्फ हकीकत। जुना जिंदगी और मौत के बीच अटक जाता है और साइलर गिल्ट और चुप्पी के बीच जात बीतते हैं। साइलर अब माँ है, एक बच्चा जिसे सच नहीं बताया गया है। फिल्म यहाँ मेलोड्रामा नहीं करती, बस रोज़मर्रा की चीज़ें दिखाती है। लंच बॉक्स, स्कूल बैग और वो सवाल, मेरे पापा कहाँ है। जुना वापस लौटता है। अब वो एक सफल मशहूर है लेकिन अंदर से खाली। और किस्मत उन्हें कोई बड़ा चिन्ह नहीं देती, बस एक सुपरमार्केट की गली। डायपर के बीच से उसकी नज़रें टकराती है और फिर वो पलाता है। जब एक बच्चा साइलर का हाथ पकड़ता है, जुना को कुछ समझना की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो पहचान जाता है क्योंकि कुछ सच चेहरे से नहीं, खामोशी से देखते हैं। ये फिल्म बदले को ग्लैमराइज नहीं करती, ये दिखाती है कि बदलाव और प्यार साथ चलता है लेकिन ज़्यादा दूर नहीं। ये फिल्म किसी को विलन नहीं बनाती, बस ये पूछती है जब हर फैसला गलत लगता हो तब सही क्या होता है। डैन डेमियांग बरूदा जर्डी सिंटा एक धीमी, दर्द भरी लेकिन बेहद ईमानदार फिल्म है। अगर आपको वो कहानियाँ पसंद है जो नहीं जवाब देती, बस सवाल छोड़ जाती है, तो ये फिल्म आपके लिए है। डैन डेमियांग बरूदा जर्डी सिंटा, इसके जेनरे रोमांटिक ड्रामा, साइकोलॉजिकल थ्रिलर फिल्म है। प्यार बना मल्ला, बलिदान की कीमत, झूठ जो किसी को बचाने के लिए बोला गया हो, समय के साथ बदलती इंसानी पहचान। स्लो बर्न स्टोरी टेलिंग है, हेवी यूजेस ऑफ साइलेंस एज विजुअल मेटाफोर्स है। बैकग्राउंड स्कोर बहुत इंडस्ट्रियल है, इमोशनल सीन में म्यूजिक कट जाता है। फास्ट सीन गर्म हरे और पीले टोन में है, प्रेजेंट सीन ठंडे नीले और सफ़ेद टोन में है। कोई को प्रोप नहीं, कहानी का इमोशनल पाइवोट बिना डायलॉग के भी सीन चुरा लेता है। ना देवी ना विलन, प्रैक्टिकली इमोशनली एग्जीक्यूटेड, आंखों से ज़्यादा सोचती है, बोलती कम है। जुना का किरदार जो आउटर कॉन्फिडेंस, इनर फ्रैक्चर, सक्सेस के बावजूद अनरिजॉल्व ट्रॉमा, रेज और टेंडर साथ साथ एग्जिस्ट करता है। चाइल्ड एक्टर बेहद नेचुरल, बिना ओवर एक्टिंग, कई सीन में अडल्ट से ज़्यादा असरदार है। डायरेक्शन एंड सिनेमाटोग्राफी की बात करें तो डायरेक्टर ऑडियंस को स्पूफ फीड नहीं करता, लॉन्ग टैग और अवेकड साइलेंस को नहीं काटता, कैमरा जज नहीं करता, ऑब्जर्व करता है। कुछ सीन इंटेंशनली अनकंफर्टेबल है क्योंकि लाइफ भी वैसी होती है। ये फिल्म सबके लिए नहीं है। अगर आप चाहते हो फास्ट पेचिंग, क्लियर हीरो विलन, लाउड इमोशन, तो ये फिल्म बोरिंग लग सकती है, लेकिन
अगर आपको पसंद है रियलिस्टिक हार्ट ब्रेक, मोरल ग्रे एरिया, स्लो इमोशन डैमेज, तो ये फिल्म आपको छोड़ने के बाद भी दिनों तक पीछा करती है। पावरफुल परफॉर्मेंस है, मैच्योर राइटिंग, स्ट्रॉन्ग विजुअल स्टोरी टेलिंग, साइलेंस का ब्रिलियंट यूज है। इसका नेगेटिव पॉइंट की बात करें तो स्लो पेसिंग है, नो क्लियर आंसर्स, हेवी इमोशंस वेट। सिंडा की शुरुआत फाइनल किसी वर्डिक्ट रात की से बात करें तो फुसफुसाहट इसको गए इकरार 12 की में तरह से होती 4 है। रेटिंग मिली हुई यह है। ऐसी कहानी है डैन जो शुरू डेमियांग कम होती है और बरूबाज सांस डिसिंटा ज़्यादा एक ऐसी छोड़ती है। फिल्म है जो खत्म होने के अनकही बाद भी बातों पूरी के तरह बोझ खत्म से नहीं भारी होती। पहले ही फ्रेम के टिकते ही दिल टूटने की बिजली किनारों पर रेंगते महसूस होती है। शीर्षक खुद एक वादा भी है और एक धमकी भी, बदला जिसे प्यार ने नए आकार दिया है। उस नुकीला जिसे घिसकर वक्र बना दिया गया है, एक चाकू जो मोड़कर अंगूठी बना दिया गया हो, और इसी तनाव में फिल्म की धड़कन बजती है। आज हम एक ऐसी फिल्म के भीतर उतरते हैं जो खामोशी को क्रिया की तरह, स्मृति को वास्तुकला की तरह और बलिदान को एक ऐसे नीले निशान की तरह रचती है जो कभी पूरी तरह मिटता नहीं। यह एक सिनेमाई हिसाब किताब है जहाँ एक नज़र एक फैसला है और हर ठहराव एक सज़ा। फिल्म हमें सेलर की ज़िंदगी में लगभग दखल देने वाली अतरंगता में खींच लेती है। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसी फिल्म की जो शोर नहीं मचाती बल्कि चुपचाप दिल पर वार करती है। डैन डेमियांग बरूलो जर्डिसिंट, एक कहानी जो प्यार और बदले एक ही सिक्के के दो चेहरे हैं। फिल्म हमें मिलवाती है साइलर से, एक आम सी लड़की जिसकी ज़िंदगी कर्ज, बीमारी और जिम्मेदारियों के बोझ तले दबी हुई है। उसकी दुनिया ठहरी हुई है, हवा तक नहीं हिलती। और फिर आता है जुना, जो हर फ्रेम में गति है, उम्मीद है, एक ऐसा इंसान जो ज़िंदगी से तेज चलता है लेकिन प्यार हमेशा बचा नहीं पाता। एक दिन साइलर एक ऐसा झूठ बोलती है जो जानबूझकर चुना गया है, तेज, साफ और निर्दयी। वो कहती है, मैंने तुझसे कभी प्यार नहीं किया। ये ब्रेकअप ड्रामेटिक नहीं बल्कि सर्जिकल है, और इसी दर्द के तुरंत बाद एक हादसा सब कुछ बदल देता है। एक एक्सीडेंट, कोई स्लोमो नहीं, कोई हीरोइज्म नहीं, सिर्फ हकीकत। जुना जिंदगी और मौत के बीच अटक जाता है और साइलर गिल्ट और चुप्पी के बीच जात बीतते हैं। साइलर अब माँ है, एक बच्चा जिसे सच नहीं बताया गया है। फिल्म यहाँ मेलोड्रामा नहीं करती, बस रोज़मर्रा की चीज़ें दिखाती है। लंच बॉक्स, स्कूल बैग और वो सवाल, मेरे पापा कहाँ है। जूना वापस लौटता है। अब वो एक सफल मशहूर है लेकिन अंदर से खाली, और किस्मत उन्हें कोई बड़ा चिन्ह नहीं देती, बस एक सुपरमार्केट की गली। डायपर के बीच से उसकी नज़रें टकराती है और फिर वो पलाता है। जब जब एक बच्चा सेलर का हाथ पकड़ता है, जूना को कुछ समझना की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो पहचान जाता है क्योंकि कुछ सच चेहरे से नहीं, खामोशी से देखते हैं। ये फिल्म बदले को ग्लैमराइज नहीं करती, ये दिखाती है कि बदला और प्यार साथ चलता है लेकिन ज़्यादा दूर नहीं। ये फिल्म किसी को विलन नहीं बनाती, बस ये पूछती है जब हर फैसला गलत लगता हो तब सही क्या होता है। डैन डेमियांग बरूदा जर्डिसिंटा एक धीमी, दर्द भरी लेकिन बेहद ईमानदार फिल्म है। अगर आपको वो कहानियाँ पसंद है जो नहीं जवाब देती, बस सवाल छोड़ जाती है, तो ये फिल्म आपके लिए है। डैंग डेमियांग बरूदा जर्डिसिंटा, इसके जेनरे रोमांटिक ड्रामा, साइकोलॉजिकल थ्रिलर फिल्म है। प्यार बना मल्ला, बलिदान की कीमत, झूठ जो किसी को बचाने के लिए बोला गया हो, समय के साथ बदलती इंसानी पहचान। स्लो बर्न स्टोरी टेलिंग है, हेवी यूजेस ऑफ साइलेंस एज विजुअल मेटाफोर्स है। बैकग्राउंड स्कोर बहुत इंडस्ट्रियल है, इमोशनल सीन में म्यूजिक कट जाता है। फास्ट सीन गर्म हरे और पीले टोन में है, प्रेजेंट सीन ठंडे नीले और सफ़ेद टोन में है। कोई को प्रोप नहीं, कहानी का इमोशनल पाइवोट बिना डायलॉग के भी सीन चुरा लेता है। ना देवी ना विलन, प्रैक्टिकली इमोशनली एग्जीक्यूटेड, आंखों से ज़्यादा सोचती है, बोलती कम है। जुना का किरदार जो आउटर कॉन्फिडेंस, इनर फ्रैक्चर, सक्सेस के बावजूद अनरिजॉल्व ट्रॉमा, रेज और टेंडर साथ साथ एग्जिस्ट करता है। चाइल्ड एक्टर बेहद नेचुरल, बिना ओवर एक्टिंग, कई सीन में अडल्ट से ज़्यादा असरदार है।
डायरेक्शन एंड सिनेमाटोग्राफी की बात करें तो डायरेक्टर ऑडियंस को स्पूफ फीड नहीं करता, लॉन्ग टैग और अवेकड साइलेंस को नहीं काटता, कैमरा जज नहीं करता, ऑब्जर्व करता है। कुछ सीन इंटेंशनली अनकंफर्टेबल डैन डाम यांग भी वैसी बरूबा होती है। झाड़ी सिंडा ये की फिल्म शुरुआत सबके लिए किसी नहीं, रात अगर से आप चाहते हो फुसफुसाहट गए इकरार की तरह होती हीरो है। विलेन लाउड यह इमोशन ऐसी तो कहानी है जो बोरिंग शुरू लग कम सकती है, होती है लेकिन और सांस ज्यादा अगर छोड़ती आपको है। पसंद है रियलिस्टिक अनकही हार्ट बातों के ब्रेक, बोझ से मोरल भारी ग्रे पहली या ही स्लो फ्रेम के इमोशन टिकते ही डैमेज, दिल तो टूटने की ये बिजली फिल्म किनारों आपको पर सोने रेंगते के महसूस बाद होती है। भी दिनों तक पीछा करती है। शीर्षक खुद एक वादा भी है और एक पावरफुल धमकी भी। बच्चे परफॉर्मेंस, से प्यार ने नए मैच्योर आकार दिया राइटिंग, है। स्ट्रॉन्ग विजुअल स्टोरी उसे टेलिंग, नुकीला साइलेंस का शीशे ब्रिलियंट घिस कर यूज है। वक्र बना दिया गया है। इसका एक चाकू जो नेगेटिव मोड़कर पॉइंट की अंगूठी बात बना करें दिया तो गया स्लो है पेसिंग है, और नो इसी क्लियर तनाव में फिल्म आंसर्स, की धड़कन हैवी बसती इमोशन है। वेट। फाइनल वर्डिक्ट की बात करें तो आजम एक इसको ऐसी फिल्म के 5 भीतर में से 4 रेटिंग उतरते मिली हैं जो हुई है। खामोशी को क्रिया की तरह, डेंडेमियांग स्मृति को बरूबा वास्तुकला की है तरह ऐसी और फिल्म है बलिदान जो को खत्म एक होने के ऐसे बाद नीले भी पूरी निशान की तरह तरह खत्म रचती नहीं है होती। जो कभी पूरी तरह मिटता नहीं। यह एक सिनेमाई हिसाब किताब है जहाँ एक नज़र एक फैसला है और हर ठहराव एक सज़ा। फिल्म हमें सेलर की ज़िंदगी में लगभग दखल देने वाली अंतरंगता में खींच लेती है। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसी फिल्म की जो शोर नहीं मचाती बल्कि चुपचाप दिल पर वार करती है। डैन डेमयांग बरूलो झर्डिसिंट, एक कहानी जो प्यार और बदले एक ही सिक्के के दो चेहरे हैं। फिल्म हमें मिलवाती है साइलर से, एक आम सी लड़की जिसकी जिंदगी कर्ज, बीमारी और जिम्मेदारियों के बोझ तले दबी हुई है। उसकी दुनिया ठहरी हुई है, हवा तक नहीं हिलती। और फिर आता है जुना, जो हर फ्रेम में गति है, उम्मीद है, एक ऐसा इंसान जो जिंदगी से तेज चलता है लेकिन प्यार हमेशा बचा नहीं पाता। एक दिन साइलर एक ऐसा झूठ बोलती है जो जानबूझकर चुना गया है। तेज, साफ और निर्दयी वो कहती है, मैंने तुझसे कभी प्यार नहीं किया। ये ब्रेकअप ड्रामेटिक नहीं बल्कि सर्जिकल है और इसी दर्द के तुरंत बाद एक हादसा सब कुछ बदल देता है। एक एक्सीडेंट, कोई स्लोमो नहीं, कोई हीरोइज्म नहीं, सिर्फ हकीकत। जुना जिंदगी और मौत के बीच अटक जाता है और साइलर गिल्ट और चुप्पी के बीच जात बीतते हैं। साइलर अब माँ है, एक बच्चा जिसे सच नहीं बताया गया है। फिल्म यहाँ मेलोड्रामा नहीं करती, बस रोज़मर्रा की चीज़ें दिखाती है। लंच बॉक्स, स्कूल बैग और वो सवाल, मेरे पापा कहाँ है। जूना वापस लौटता है। अब वो एक सफल मशहूर है लेकिन अंदर से खाली। और किस्मत उन्हें कोई बड़ा चिन्ह नहीं देती, बस एक सुपरमार्केट की गली। डायपर के बीच से उसकी नज़रें टकराती है और फिर वो पलाता है। जब एक बच्चा सेलर का हाथ पकड़ता है, रुना को कुछ समझना की ज़रूरत नहीं पड़ती। वो पहचान जाता है क्योंकि कुछ सच चेहरे से नहीं, खामोशी से देखते हैं। ये फिल्म बदले को ग्लैमराइज नहीं करती, ये दिखाती है कि बदलाव और प्यार साथ चलता है लेकिन ज़्यादा दूर नहीं। ये फिल्म किसी को विलन नहीं बनाती, बस ये पूछती है जब हर फैसला गलत लगता हो तब सही क्या होता है। डैन डेमयांग बरूदा झर्डिसिंट एक धीमी, दर्द भरी लेकिन बेहद ईमानदार फिल्म है। अगर आपको वो कहानियाँ पसंद है जो नहीं जवाब देती, बस सवाल छोड़ जाती है, तो ये फिल्म आपके लिए है। डैन डेमयांग बरूदा झर्डिसिंट, इसके जेनरे रोमांटिक ड्रामा, साइकोलॉजिकल थ्रिलर फिल्म है। प्यार बना मल्ला, बलिदान की कीमत, झूठ जो किसी को बचाने के लिए बोला गया हो, समय के साथ बदलती इंसानी पहचान। स्लो बर्न स्टोरी टेलिंग है, हेवी यूजेस ऑफ साइलेंस एज विजुअल मेटाफोर्स है। बैकग्राउंड स्कोर बहुत इंटरेस्टिंग है, इमोशनल सीन में म्यूजिक कट जाता है। फास्ट सीन गर्म हरे और पीले टोन में है, प्रेजेंट सीन ठंडे नीले और सफ़ेद टोन में है। कोई को प्रोप नहीं, कहानी का इमोशनल पाइवोट बिना डायलॉग के भी सीन चुरा लेता है। ना देवी ना विलन, प्रैक्टिकली इमोशनली एग्जीक्यूटेड, आंखों से ज़्यादा सोचती है, बोलती कम है। जुना का किरदार जो आउटर कॉन्फिडेंस, इनर फ्रैक्चर, सक्सेस के बावजूद अनरिजॉल्व ट्रॉमा, रेज और टेंडर साथ साथ एग्जिस्ट करता है। चाइल्ड एक्टर बेहद नेचुरल, बिना ओवर एक्टिंग, कई सीन में अडल्ट से ज़्यादा असरदार है। डायरेक्शन एंड सिनेमाटोग्राफी की बात करें तो डायरेक्टर ऑडियंस को स्पूफ फीड नहीं करता, लॉन्ग टैग और अवेकड साइलेंस को नहीं काटता,
कैमरा जज नहीं करता, ऑब्जर्व करता है। बरूबा झाड़ी सिंडा की शुरुआत किसी रात से फुसफुसाहट गए इकरार की तरह होती है। यह ऐसी कहानी है जो शुरू कम होती है और सांस ज्यादा छोड़ती है। क्लियर हीरो अनकही बातों के बोझ से भारी पहले ही फ्रेम के टिकते ही दिल को पसंद की बिजली किनारों पर रेंगते महसूस होती है। ग्रे एरिया, स्लो इमोशन इमोशन डैमेज वादा भी है तो और ये एक फिल्म धमकी भी आपको बदला सोचने जिसे के प्यार ने नए आकार दिनों दिया तक है। पीछा करती है। उस नुकीला जिसे पावरफुल परफॉर्मेंस बना दिया गया है। एक राइटिंग, चाकू स्ट्रॉन्ग जोड़ विजुअल कर स्टोरी बना टेलिंग, दिया गया साइलेंस हो। का ब्रिलियंट और यूज। इसी तनाव में फिल्म की धड़कन बजती है। नेगेटिव पॉइंट की बात करें तो स्लो पेसिंग आजम है, एक नो इसी क्लियर फिल्म के आंसर्स, भीतर हेवी इमोशन, उतरते हैं जो खामोशी को फाइनल क्रिया की वर्डिक्ट तरह, की बात करें स्मृति तो को इसको वास्तुकला की तरह, और बायोमेन को को एक ऐसे नीले मिली निशान की तरह रचती है, जो कभी पूरी तरह है। मिटता नहीं। यह एक सिनेमाई हिसाब किताब है जहाँ एक नज़र एक फैसला है और हर ठहराव एक सजा। फिल्म हमें सेलर की जिंदगी में लगभग दखल देने वाली अंतरंगता में खींच लेती है। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसी फिल्म की जो शोर नहीं मचाती बल्कि चुपचाप दिल पर वार करती है। डैन डेमियांग बरूलो जर्डिसिंट, एक कहानी जो प्यार और बदले एक ही सिक्के के दो चेहरे हैं। फिल्म हमें मिलवाती है साइलर से, एक आम सी लड़की जिसकी जिंदगी कर्ज, बीमारी और जिम्मेदारियों के बोझ तले दबी हुई है। उसकी दुनिया ठहरी हुई है, हवा तक नहीं हिलती। और फिर आता है जुना, जो हर फ्रेम में गति है, उम्मीद है, एक ऐसा इंसान जो जिंदगी से तेज चलता है लेकिन प्यार हमेशा बचा नहीं पाता। एक दिन साइलर एक ऐसा झूठ बोलती है जो जानबूझकर चुना गया है। तेज, साफ और निर्दयी वो कहती है, मैंने तुझसे कभी प्यार नहीं किया। ये ब्रेकअप ड्रामेटिक नहीं बल्कि सर्जिकल है और इसी दर्द के तुरंत बाद एक हादसा सब कुछ बदल देता है। एक एक्सीडेंट, कोई स्लोमो नहीं, कोई हीरोइज्म नहीं, सिर्फ हकीकत। जुना जिंदगी और मौत के बीच अटक जाता है और साइलर गिल्ट और चुप्पी के बीच जात बीतते हैं। साइलर अब माँ है, एक बच्चा जिसे सच नहीं बताया गया है। फिल्म यहाँ मेलोड्रामा नहीं करती, बस रोज़मर्रा की चीज़ें दिखाती है। लंच बॉक्स, स्कूल बैग और वो सवाल, मेरे पापा कहाँ है। जूना वापस लौटता है। अब वो एक सफल, मशहूर है लेकिन अंदर से खाली। और किस्मत उन्हें कोई बड़ा चिन्ह नहीं देती, बस एक सुपरमार्केट की गली डायपर के बीच से उसकी नज़रें टकराती है और फिर वो पलाता है। जब एक बच्चा साइलर का हाथ पकड़ता है, जूना को कुछ समझना की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो पहचान जाता है क्योंकि कुछ सच चेहरे से नहीं, खामोशी से देखते हैं। ये फिल्म बदले को ग्लैमराइज नहीं करती, ये दिखाती है कि बदलाव और प्यार साथ चलता है लेकिन ज़्यादा दूर नहीं। ये फिल्म किसी को विलन नहीं बनाती, बस ये पूछती है जब हर फैसला गलत लगता हो तब सही क्या होता है। डैन डेमियांग बरूदा जर्डिसिंट एक धीमी, दर्द भरी लेकिन बेहद ईमानदार फिल्म है। अगर आपको वो कहानियाँ पसंद है जो नहीं जवाब देती, बस सवाल छोड़ जाती है, तो ये फिल्म आपके लिए है। डैन डेमियांग बरूदा जर्डिसिंट, इसके जेनरे रोमांटिक ड्रामा, साइकोलॉजिकल थ्रिलर फिल्म है। प्यार बना मल्ला, बलिदान की कीमत, झूठ जो किसी को बचाने के लिए बोला गया हो, समय के साथ बदलती इंसानी पहचान। स्लो बर्न स्टोरी टेलिंग है, हेवी यूजेस ऑफ साइलेंस एज विजुअल मेटाफोर्स है। बैकग्राउंड स्कोर बहुत इंडस्ट्रियल है, इमोशनल सीन में म्यूजिक कट जाता है। फास्ट सीन गर्म हरे और पीले टोन में है, प्रेजेंट सीन ठंडे नीले और सफ़ेद टोन में है। कोई को प्रोप नहीं, कहानी का इमोशनल पाइवोट बिना डायलॉग के भी सीन चुरा लेता है। ना देवी ना विलन, प्रैक्टिकली इमोशनली एग्जीक्यूटेड, आंखों से ज़्यादा सोचती है, बोलती कम है। जुना का किरदार जो आउटर कॉन्फिडेंस, इनर फ्रैक्चर, सक्सेस के बावजूद अनरिजॉल्व ट्रॉमा, रेज और टेंडर एंशन साथ साथ एग्जिस्ट करता है। चाइल्ड एक्टर बेहद नेचुरल, बिना ओवर एक्टिंग, कई सीन में अडल्ट से ज़्यादा असरदार है। डायरेक्शन एंड सिनेमाटोग्राफी की बात करें तो डायरेक्टर ऑडियंस को स्पूफ फीड नहीं करता, लॉन्ग टैग और अवेकड साइलेंस को नहीं काटता, कैमरा जज नहीं करता, ऑब्जर्व करता है। कुछ सीन इंटेंशनली अनकंफर्टेबल है क्योंकि लाइफ भी वैसी होती है। ये फिल्म सबके लिए नहीं है। अगर आप चाहते हो फास्ट पेचिंग, क्लियर हीरो विलेन, लाउड इमोशन, तो ये फिल्म बोरिंग लग सकती है, लेकिन
अगर आपको पसंद है रियलिस्टिक हार्ट ब्रेक, मोरल ग्रे एरिया, स्लो इमोशन डैमेज, तो ये फिल्म आपको छोड़ने के बाद भी दिनों तक पीछा करती है। पावरफुल परफॉर्मेंस है, मैच्योर राइटिंग, स्ट्रॉन्ग विजुअल स्टोरी टेलिंग, साइलेंस का ब्रिलियंट डाम यांग बरूबा झाड़ी सिंडा की शुरुआत किसी रात से फुसफुसाहट गए इकरार की तरह होती है। हेवी इमोशन, यह ऐसी कहानी है जो शुरू कम होती है और सांस ज़्यादा छोड़ती है। भाई में से कई बातों के बोझ से भारी, पहली फ्रेम के टिकते ही दिल टूटने की बिजली किनारों पर रेंगते महसूस होती है, खत्म नहीं होती। शीर्षक खुद एक वादा भी है और एक धमकी भी, बदला जिसे प्यार ने नए आकार दिया है, उस नुकीला जिसे घिसकर वक्र बना दिया गया है, एक चाकू जो मोड़कर अंगूठी बना दिया गया हो। और इसी तनाव में फिल्म की धड़कन बजती है। आज हम एक ऐसी फिल्म के भीतर उतरते हैं जो खामोशी को क्रिया की तरह, स्मृति को वास्तुकला की तरह और बलिदान को एक ऐसे नीले निशान की तरह रचती है जो कभी पूरी तरह मिटता नहीं। यह एक सिनेमाई हिसाब किताब है जहाँ एक नज़र एक फैसला है और हर ठहराव एक सज़ा। फिल्म हमें सेलर की ज़िंदगी में लगभग दखल देने वाली अंतरंगता में खींच लेती है। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसी फिल्म की जो शोर नहीं मचाती बल्कि चुपचाप दिल पर वार करती है। डैन डेमियांग बरूलो झरडिसिंट, एक कहानी जो प्यार और बदले एक ही सिक्के के दो चेहरे हैं। फिल्म हमें मिलवाती है साइलर से, एक आम सी लड़की जिसकी ज़िंदगी कर्ज, बीमारी और जिम्मेदारियों के बोझ तले दबी हुई है। उसकी दुनिया ठहरी हुई है, हवा तक नहीं हिलती। और फिर आता है जुना, जो हर फ्रेम में गति है, उम्मीद है, एक ऐसा इंसान जो ज़िंदगी से तेज चलता है लेकिन प्यार हमेशा बचा नहीं पाता। एक दिन साइलर एक ऐसा झूठ बोलती है जो जानबूझकर चुना गया है, तेज, साफ और निर्दयी। वो कहती है, मैंने तुझसे कभी प्यार नहीं किया। ये ब्रेकअप ड्रामेटिक नहीं बल्कि सर्जिकल है और इसी दर्द के तुरंत बाद एक हादसा सब कुछ बदल देता है। एक एक्सीडेंट, कोई स्लोमो नहीं, कोई हीरोइज्म नहीं, सिर्फ हकीकत। जुना जिंदगी और मौत के बीच अटक जाता है और साइलर गिल्ट और चुप्पी के बीच जात बीतते हैं। साइलर अब माँ है, एक बच्चा जिसे सच नहीं बताया गया है। फिल्म यह मेलोड्रामा नहीं करती, बस रोज़मर्रा की चीज़ें दिखाती है। लंच बॉक्स, स्कूल बैग और वो सवाल, मेरे पापा कहाँ है। जुना वापस लौटता है। अब वो एक सफल मशहूर है लेकिन अंदर से खाली। और किस्मत उन्हें कोई बड़ा चिन्ह नहीं देती, बस एक सुपरमार्केट की गली। डायपर के बीच से उसकी नज़रें टकराती है और फिर वो पलाता है। जब एक बच्चा साइलर का हाथ पकड़ता है, जुना को कुछ समझना की ज़रूरत नहीं पड़ती। वो पहचान जाता है क्योंकि कुछ सच चेहरे से नहीं, खामोशी से दिखते हैं। ये फिल्म बदले को ग्लैमराइज नहीं करती, ये दिखाती है कि बदलाव और प्यार साथ चलता है लेकिन ज़्यादा दूर नहीं। ये फिल्म किसी को विलन नहीं बनाती, बस ये पूछती है जब हर फैसला गलत लगता हो तब सही क्या होता है। डैन डेमियांग बरूदा झरडिसिंट एक धीमी, दर्द भरी लेकिन बेहद ईमानदार फिल्म है। अगर आपको वो कहानियाँ पसंद है जो नहीं जवाब देती, बस सवाल छोड़ जाती है, तो ये फिल्म आपके लिए है। डैन डेमियांग बरूदा झरडिसिंट, इसके जेनरे रोमांटिक ड्रामा, साइकोलॉजिकल थ्रिलर फिल्म है। प्यार बना मल्ला, बलिदान की कीमत, झूठ जो किसी को बचाने के लिए बोला गया हो, समय के साथ बदलती इंसानी पहचान। स्लो बर्न स्टोरी टेलिंग है, हेवी यूजेस ऑफ साइलेंस एज विजुअल मेटाफोर्स है। बैकग्राउंड स्कोर बहुत इंडस्ट्रियल है, इमोशनल सीन में म्यूजिक कट जाता है। फास्ट सीन गर्म हरे और पीले टोन में है, प्रेजेंट सीन ठंडे नीले और सफ़ेद टोन में है। कोई को प्रोप नहीं, कहानी का इमोशनल पाइवोट बिना डायलॉग के भी सीन चुरा लेता है। ना देवी ना विलन, प्रैक्टिकली इमोशनली एग्जीक्यूटेड, आंखों से ज़्यादा सोचती है, बोलती कम है। जुना का किरदार जो आउटर कॉन्फिडेंस, इनर फ्रैक्चर, सक्सेस के बावजूद अनरिजॉल्व ट्रॉमा, रेज और टेंडर एंशन साथ साथ एग्जिस्ट करता है। चाइल्ड एक्टर बेहद नेचुरल, बिना ओवर एक्टिंग, कई सीन में अडल्ट से ज़्यादा असरदार है। डायरेक्शन एंड सिनेमाटोग्राफी की बात करें तो डायरेक्टर ऑडियंस को स्पूफ फीड नहीं करता, लॉन्ग टैग और अवेकड साइलेंस को नहीं काटता।
कैमरा जज नहीं करता, ऑब्जर्व करता है। कुछ सीन इंटेंशनली अनकंफर्टेबल है क्योंकि लाइफ भी वैसी होती है। ये बरूबा फिल्म झाड़ी सबके लिए नहीं है। सिंडा अगर की आप शुरुआत चाहते किसी हो रात से फास्ट फुसफुसाहट पेसिंग, के क्लियर हीरो इकरार विलन, की तरह लाउड होती है। इमोशन, तो ये फिल्म बोरिंग यह लग ऐसी सकती है। कहानी लेकिन है जो शुरू कम होती अगर है आपको और सांस पसंद है ज़्यादा छोड़ती रियलिस्टिक है। हार्ट ब्रेक, मोरल मन ग्रे बातों के एरिया, बोझ से स्लो भारी, इमोशन पहले ही डैमेज, फ्रेम तो के ये टिकते फिल्म ही दिल आपको टूटने सोने की के बिजली बाद किनारों पर भी दिनों रहते तक महसूस पीछा होती करती है। है। शीर्षक खुद पावरफुल एक वादा परफॉर्मेंस भी है है, और एक धमकी भी। मैच्योर बदला जिसे राइटिंग, प्यार ने स्ट्रॉन्ग नई विजुअल आकार स्टोरी दिया है। टेलिंग, साइलेंस का उस ब्रिलियंट यूज नुकीला है। जिसे घिसकर इसका वक्र बना दिया नेगेटिव गया है, पॉइंट की एक बात करें चाकू जो तो मोड़कर स्लो अंगूठी पेसिंग बना है, दिया नो गया हो। क्लियर आंसर्स, और इसी हेवी तरह में इमोशन, फिल्म की वेट। धड़कन बजती है। फाइनल वर्डिक्ट की बात करें तो इसको आजम 5 एक में ऐसी से फिल्म 4 के रेटिंग भीतर मिली हुई है। उतरते हैं जो डेंडेमियांग खामोशी को बरूबा क्रिया की तरह, जर्डिसिंटा एक स्मृति ऐसी को फिल्म है जो वास्तुकला की खत्म तरह होने के और बाद भी बलिदान को पूरी तरह एक ऐसे ही खत्म नहीं नीले होती। निशान की तरह रचती है जो कभी पूरी तरह मिटता नहीं। यह एक सिनेमाई हिसाब किताब है जहाँ एक नज़र एक फैसला है और हर ठहराव एक सज़ा। फिल्म हमें सेलर की ज़िंदगी में लगभग दखल देने वाली अंतरंगता में खींच लेती है। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसी फिल्म की जो शोर नहीं मचाती बल्कि चुपचाप दिल पर वार करती है। डेमियांग बरूलो झर्डिसिंट, एक कहानी जो प्यार और बदले एक ही सिक्के के दो चेहरे हैं। फिल्म हमें मिलवाती है साइलर से, एक आम सी लड़की जिसकी ज़िंदगी कर्ज, बीमारी और जिम्मेदारियों के बोझ तले दबी हुई है। उसकी दुनिया ठहरी हुई है, हवा तक नहीं हिलती। और फिर आता है जुना, जो हर फ्रेम में गति है, उम्मीद है, एक ऐसा इंसान जो ज़िंदगी से तेज चलता है लेकिन प्यार हमेशा बचा नहीं पाता। एक दिन साइलर एक ऐसा झूठ बोलती है जो जानबूझकर चुना गया है। तेज, साफ और निर्दयी वो कहती है, मैंने तुझसे कभी प्यार नहीं किया। ये ब्रेकअप ड्रामेटिक नहीं बल्कि सर्जिकल है और इसी दर्द के तुरंत बाद एक हादसा सब कुछ बदल देता है। एक एक्सीडेंट, कोई स्लोमो नहीं, कोई हीरोइज्म नहीं, सिर्फ हकीकत। जुना जिंदगी और मौत के बीच अटक जाता है और साइलर गिल्ट और चुप्पी के बीच जात बीतते हैं। साइलर अब माँ है, एक बच्चा जिसे सच नहीं बताया गया है। फिल्म यहाँ मेलोड्रामा नहीं करती, बस रोज़मर्रा की चीज़ें दिखाती है। लंच बॉक्स, स्कूल बैग और वो सवाल, मेरे पापा कहाँ है। जूना वापस लौटता है। अब वो एक सफल, मशहूर है लेकिन अंदर से खाली। और किस्मत उन्हें कोई बड़ा चिन्ह नहीं देती, बस एक सुपरमार्केट की गली। डायपर के बीच से उसकी नज़रें टकराती है और फिर वो पलाता है। जब एक बच्चा साइलर का हाथ पकड़ता है, जूना को कुछ समझना की ज़रूरत नहीं पड़ती। वो पहचान जाता है क्योंकि कुछ सच चेहरे से नहीं, खामोशी से देखते हैं। ये फिल्म बदले को ग्लैमराइज नहीं करती, ये दिखाती है कि बदलाव और प्यार साथ चलता है लेकिन ज़्यादा दूर नहीं। ये फिल्म किसी को विलन नहीं बनाती, बस ये पूछती है जब हर फैसला गलत लगता हो तब सही क्या होता है। डेमियांग बरूदा झर्डिसिंटा एक धीमी, दर्द भरी लेकिन बेहद ईमानदार फिल्म है। अगर आपको वो कहानियाँ पसंद है जो नहीं जवाब देती, बस सवाल छोड़ जाती है, तो ये फिल्म आपके लिए है। डेमियांग बरूदा झर्डिसिंटा, इसके जेनरे रोमांटिक ड्रामा, साइकोलॉजिकल थ्रिलर फिल्म है। प्यार बना मल्ला, बलिदान की कीमत, झूठ जो किसी को बचाने के लिए बोला गया हो, समय के साथ बदलती इंसानी पहचान। स्लो बर्न स्टोरी टेलिंग है, हेवी यूजेस ऑफ साइलेंस एज विजुअल मेटाफोर्स है। बैकग्राउंड स्कोर बहुत इंडस्ट्रियल है, इमोशनल सीन में म्यूजिक कट जाता है। फास्ट सीन गर्म हरे और पीले टोन में है, प्रेजेंट सीन ठंडे नीले और सफ़ेद टोन में है। कोई को प्रोप नहीं, कहानी का इमोशनल पाइवोट बिना डायलॉग के भी सीन चुरा लेता है। ना देवी ना विलन, प्रैक्टिकली इमोशनली एग्जीक्यूटेड, आंखों से ज़्यादा सोचती है, बोलती कम है। जुना का किरदार जो आउटर कॉन्फिडेंस, इनर फ्रैक्चर, सक्सेस के बावजूद अनरिजॉल्व ट्रॉमा, रेज और टेंडर एंशन साथ साथ एग्जिस्ट करता है। चाइल्ड एक्टर बेहद नेचुरल, बिना ओवर एक्टिंग, कई सीन में अडल्ट से ज़्यादा असरदार है। डायरेक्शन एंड सिनेमाटोग्राफी की बात करें तो डायरेक्टर ऑडियंस को स्पूफ फीड नहीं करता, लॉन्ग टैग और अवेकड साइलेंस को नहीं काटता, कैमरा जज नहीं करता, ऑब्जर्व करता है। कुछ सीन इंटेंशनली अनकंफर्टेबल है क्योंकि लाइफ भी वैसी होती है।
ये फिल्म सबके लिए नहीं है। अगर आप चाहते हो फास्ट पेचिंग, क्लियर हीरो विलेन, लाउड इमोशन तो ये फिल्म बोरिंग लग सकती है। लेकिन अगर आपको पसंद है रियलिस्टिक हार्ट ब्रेक, मोरल ग्रे एरिया, स्लो इमोशन डैमेज तो ये फिल्म आपको छोड़ने के बाद भी दिनों तक पीछा करती है। पावरफुल परफॉर्मेंस है, मैच्योर राइटिंग, स्ट्रॉन्ग विजुअल स्टोरी टेलिंग, साइलेंस का ब्रिलियंट यूज है। इसका नेगेटिव पॉइंट की बात करें तो स्लो पेसिंग है, नो क्लियर आंसर्स, हैवी इमोशन वेट। फाइनल वर्डिक्ट की बात करें तो इसको 5 में से 4 रेटिंग मिली हुई है। डेंडेमियांग बरूबाज डिसिंटा एक ऐसी फिल्म है जो खत्म होने के बाद भी पूरी तरह खत्म नहीं होती। डेंडामयांग बरूबा झाड़ी सिंडा की शुरुआत किसी रात से फुसफुसाहट गए इकरार की तरह होती है। यह ऐसी कहानी है जो शुरू कम होती है और सांस ज़्यादा छोड़ती है। अनकही बातों के बोझ से भारी, पहली ही फ्रेम के टिकते ही दिल टूटने की बिजली किनारों पर रेंगते महसूस होती है। शीर्षक खुद एक वादा भी है और एक धमकी भी, बदला जिसे प्यार ने नए आकार दिया है। उस नुकीला जिसे घिसकर वक्र बना दिया गया है, एक चाकू जो मोड़कर अंगूठी बना दिया गया हो। और इसी तनाव में फिल्म की धड़कन बसती है। आज हम एक ऐसी फिल्म के भीतर उतरते हैं जो खामोशी को क्रिया की तरह, स्मृति को वास्तुकला की तरह और बलिदान को एक ऐसे नीले निशान की तरह रचती है जो कभी पूरी तरह मिटता नहीं। यह एक सिनेमाई हिसाब किताब है जहाँ एक नज़र एक फैसला है और हर ठहराव एक सज़ा। फिल्म हमें सेलर की ज़िंदगी में लगभग दखल देने वाली अतरंगता में खींच लेती है। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसी फिल्म की जो शोर नहीं मचाती बल्कि चुपचाप दिल पर वार करती है। डेमियांग बरूलो झरडिसिंट एक कहानी जो प्यार और बदले एक ही सिक्के के दो चेहरे हैं। फिल्म हमें मिलवाती है साइलर से, एक आम सी लड़की जिसकी ज़िंदगी कर्ज, बीमारी और जिम्मेदारियों के बोझ तले दबी हुई है। उसकी दुनिया ठहरी हुई है, हवा तक नहीं हिलती। और फिर आता है जुना, जो हर फ्रेम में गति है, उम्मीद है, एक ऐसा इंसान जो ज़िंदगी से तेज चलता है लेकिन प्यार हमेशा बचा नहीं पाता। एक दिन साइलर एक ऐसा झूठ बोलती है जो जानबूझकर चुना गया है। तेज, साफ और निर्दयी वो कहती है, मैंने तुझसे कभी प्यार नहीं किया। ये ब्रेकअप ड्रामेटिक नहीं बल्कि सर्जिकल है और इसी दर्द के तुरंत बाद एक हादसा सब कुछ बदल देता है। एक एक्सीडेंट, कोई स्लोमो नहीं, कोई हीरोइज्म नहीं, सिर्फ हकीकत। जुना जिंदगी और मौत के बीच अटक जाता है और साइलर गिल्ट और चुप्पी के बीच जात बीतते हैं। साइलर अब माँ है, एक बच्चा जिसे सच नहीं बताया गया है। फिल्म यहाँ मेलोड्रामा नहीं करती, बस रोज़मर्रा की चीज़ें दिखाती है। लंच बॉक्स, स्कूल बैग और वो सवाल, मेरे पापा कहाँ है। जूना वापस लौटता है। अब वो एक सफल मशहूर है लेकिन अंदर से खाली। और किस्मत उन्हें कोई बड़ा चिन्ह नहीं देती, बस एक सुपरमार्केट की गली। डायपर के बीच से उसकी नज़रें टकराती है और फिर वो पलाता है। जब एक बच्चा साइलर का हाथ पकड़ता है, जूना को कुछ समझना की ज़रूरत नहीं पड़ती। वो पहचान जाता है क्योंकि कुछ सच चेहरे से नहीं, खामोशी से देखते हैं। ये फिल्म बदले को ग्लैमराइज नहीं करती, ये दिखाती है कि बदलाव और प्यार साथ चलता है लेकिन ज़्यादा दूर नहीं। ये फिल्म किसी को विलन नहीं बनाती, बस ये पूछती है जब हर फैसला गलत लगता हो तब सही क्या होता है। डेमियांग बरूदा झरडिसिंटा एक धीमी, दर्द भरी लेकिन बेहद ईमानदार फिल्म है। अगर आपको वो कहानियाँ पसंद है जो नहीं जवाब देती, बस सवाल छोड़ जाती है, तो ये फिल्म आपके लिए है। डेमियांग बरूदा झरडिसिंटा इसके जेनरे रोमांटिक ड्रामा, साइकोलॉजिकल थ्रिलर फिल्म है। प्यार बना मल्ला, बलिदान की कीमत, झूठ जो किसी को बचाने के लिए बोला गया हो, समय के साथ बदलती इंसानी पहचान। स्लो बर्न स्टोरी टेलिंग है, हेवी यूजेस ऑफ साइलेंस एज विजुअल मेटाफोर्स है। बैकग्राउंड स्कोर बहुत इंडस्ट्रियल है, इमोशनल सीन में म्यूजिक कट जाता है। फास्ट सीन गर्म हरे और पीले टोन में है, प्रेजेंट सीन ठंडे नीले और सफ़ेद टोन में है। कोई को प्रोप नहीं, कहानी का इमोशनल पाइवोट बिना डायलॉग के भी सीन चुरा लेता है।
ना देवी ना विलन, प्रैक्टिकली इमोशनली एग्जॉस्टेड, आंखों से ज़्यादा सोचती है, बोलती कम है। जुना का किरदार जो आउटर कॉन्फिडेंस, इनर फ्रैक्चर, सक्सेस के बावजूद अनरिजॉल्व ट्रॉमा, रेज और टेंडर एंशन साथ साथ एग्जिस्ट करता है। चाइल्ड एक्टर बेहद नेचुरल, बिना ओवर एक्टिंग, कई सीन में अडल्ट से ज़्यादा असरदार है। डायरेक्शन एंड सिनेमाटोग्राफी की बात करें तो डायरेक्टर ऑडियंस को स्पूफ फीड नहीं करता, लॉन्ग टैग और अवेकड साइलेंस को नहीं काटता, कैमरा जज नहीं करता, ऑब्जर्व करता है। कुछ सीन इंटेंशनली अनकंफर्टेबल है क्योंकि लाइफ भी वैसी होती है। ये फिल्म सबके लिए नहीं है। अगर आप चाहते हो फास्ट पेचिंग, क्लियर हीरो विलेन, डैन डाउन इमोशन, तो ये फिल्म बरुआ बोरिंग लग झाड़ी सकती है। सिंडा लेकिन की शुरुआत किसी अगर रात से आपको पसंद है फुसफुसाहट रियलिस्टिक गए हार्डवेयर की की तरह मोरल होती है। ग्रे एरिया, यह स्लो ऐसी इमोशन कहानी है जो डेप्थ, शुरू कम तो ये होती है और फिल्म सांस आपको ज़्यादा छोड़ने छोड़ती के है। बाद भी दिनों तक अनकही पीछा बातों के करती बोझ है। से भारी, पहले ही पावरफुल फ्रेम के परफॉर्मेंस टिकते ही है, दिल टूटने की मैच्योर बिजली राइटिंग, किनारों पर स्ट्रॉन्ग रेंगते विजुअल महसूस स्टोरी होती टेलिंग, है। साइलेंस का ब्रिलियंट यूज है। शीर्षक खुद एक वादा भी है और एक इसका धमकी भी, बदला नेगेटिव जिसे पॉइंट की प्यार ने बात नहीं करें तो आकार दिया स्लो है। पेसिंग है, नो उस क्लियर नुकीला आंसर्स, शीशे की हेवी इमोशन इमोशन वक्र बना दिया गया है, फाइनल एक वर्डिक्ट की चाकू बात जो करें तो मोड़कर इसको अंगूठी बना दिया गया है 5 में से 4 और इसी रेटिंग मिली तनाव हुई में है। फिल्म की धड़कन बजती है। डेंडेमियांग बरूबा जर्डिशिंटा एक ऐसी फिल्म है जो आजम खत्म एक होने ऐसी के बाद फिल्म भी के पूरी भीतर तरह खत्म नहीं होती। उतरते हैं जो खामोशी को क्रिया की तरह, स्मृति को वास्तुकला की तरह और बलिदान को एक ऐसे नीले निशान की तरह रचती है जो कभी पूरी तरह मिटता नहीं। यह एक सिनेमाई हिसाब किताब है जहाँ एक नज़र एक फैसला है और हर ठहराव एक सज़ा। फिल्म हमें सेलर की ज़िंदगी में लगभग दखल देने वाली अंतरंगता में खींच लेती है। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसी फिल्म की जो शोर नहीं मचाती बल्कि चुपचाप दिल पर वार करती है। डैन डेमियांग बरूलो जर्डिशिंट, एक कहानी जो प्यार और बदले एक ही सिक्के के दो चेहरे हैं। फिल्म हमें मिलवाती है साइलर से, एक आम सी लड़की जिसकी जिंदगी कर्ज, बीमारी और जिम्मेदारियों के बोझ तले दबी हुई है। उसकी दुनिया ठहरी हुई है, हवा तक नहीं हिलती। और फिर आता है जुना, जो हर फ्रेम में गति है, उम्मीद है, एक ऐसा इंसान जो जिंदगी से तेज चलता है लेकिन प्यार हमेशा बचा नहीं पाता। एक दिन साइलर एक ऐसा झूठ बोलती है जो जानबूझकर चुना गया है, तेज, साफ और निर्दयी। वो कहती है, मैंने तुझसे कभी प्यार नहीं किया। ये ब्रेकअप ड्रामेटिक नहीं बल्कि सर्जिकल है और इसी दर्द के तुरंत बाद एक हादसा सब कुछ बदल देता है। एक एक्सीडेंट, कोई स्लोमो नहीं, कोई हीरोइज्म नहीं, सिर्फ हकीकत। जुना जिंदगी और मौत के बीच अटक जाता है और साइलर गिल्ट और चुप्पी के बीच जात बीतते हैं। साइलर अब माँ है, एक बच्चा जिसे सच नहीं बताया गया है। फिल्म यहाँ मेलोड्रामा नहीं करती, बस रोज़मर्रा की चीज़ें दिखाती है। लंच बॉक्स, स्कूल बैग और वो सवाल, मेरे पापा कहाँ है। जुना वापस लौटता है। अब वो एक सफल मशहूर है लेकिन अंदर से खाली। और किस्मत उन्हें कोई बड़ा चिन्ह नहीं देती, बस एक सुपरमार्केट की गली। डायपर के बीच से उसकी नज़रें टकराती है और फिर वो पलाता है। जब एक बच्चा साइलर का हाथ पकड़ता है, जुना को कुछ समझना की ज़रूरत नहीं पड़ती। वो पहचान जाता है क्योंकि कुछ सच चेहरे से नहीं, खामोशी से देखते हैं। ये फिल्म बदले को ग्लैमराइज नहीं करती, ये दिखाती है कि बदलाव और प्यार साथ चलता है लेकिन ज़्यादा दूर नहीं। ये फिल्म किसी को विलन नहीं बनाती, बस ये पूछती है जब हर फैसला गलत लगता हो तब सही क्या होता है। डैन डेमियांग बरूदा जर्डिशिंटा एक धीमी, दर्द भरी लेकिन बेहद ईमानदार फिल्म है। अगर आपको वो कहानियाँ पसंद है जो नहीं जवाब देती, बस सवाल छोड़ जाती है, तो ये फिल्म आपके लिए है। डैन डेमियांग बरूदा जर्डिशिंटा, इसके जेनरे रोमांटिक ड्रामा, साइकोलॉजिकल थ्रिलर फिल्म है। प्यार बना मल्लाह, बलिदान की कीमत, झूठ जो किसी को बचाने के लिए बोला गया हो, समय के साथ बदलती इंसानी पहचान। स्लो बर्न स्टोरी टेलिंग है, हेवी यूजेस ऑफ साइलेंस एज विजुअल मेटाफोर्स है। बैकग्राउंड स्कोर बहुत इंडस्ट्रियल है, इमोशनल सीन में म्यूजिक कट जाता है। फास्ट सीन गर्म हरे और पीले टोन में है, प्रेजेंट सीन ठंडे नीले और सफ़ेद टोन में है। कोई को प्रोप नहीं, कहानी का इमोशनल पाइवोट बिना डायलॉग के भी सीन चुरा लेता है। ना देवी ना विलन, प्रैक्टिकली इमोशनली
एग्जैब्यूस्टेड, आंखों से ज़्यादा सोचती है, बोलती कम है। जुना का किरदार जो आउटर कॉन्फिडेंस, डैन डामयांग बरूबा झाड़ी सिंडा की शुरुआत किसी रात से फुसफुसाहट गए इकरार की तरह होती है। एग्जिस्ट करता है। यह ऐसी कहानी है जो शुरू कम होती है और सांस ज़्यादा छोड़ती है। अडल्ट से ज़्यादा असरदार कई है। बातों के बोझ से भारी पहले ही की फ्रेम बात के करें टिकते तो ही दिल डायरेक्टर रुकने की बिजली किनारों पर रेंगते महसूस होती है। अवेकल्ड साइलेंस शीर्षक को खुद एक नहीं वादा भी है काटता, और एक धमकी भी, मेरा बस जज जिसे नहीं प्यार करता, ने ऑब्जर्व नया करता आकार है। दिया है। उस नुकीला शीशे घिसकर वक्र बना दिया गया है, भी एक वैसी चाकू जो होती है। मोड़कर अंगूठी ये बना फिल्म दिया सबके गया लिए हो नहीं है। अगर आप और इसी चाहते हो तनाव में फिल्म की फास्ट धड़कन पेसिंग, बजती है। क्लियर हीरो विलेन, लाउड इमोशन, तो ये फिल्म बोरिंग लग आज हम सकती एक है, ऐसी लेकिन फिल्म के भीतर अगर आपको पसंद है उतरते हैं जो रियलिस्टिक खामोशी हार्ट को ब्रेक, क्रिया की मॉरल तरह ग्रे स्मृति को एरिया, वास्तुकला स्लो की तरह इमोशन और डैमेज, बलिदान को एक तो ऐसे ये नीले फिल्म निशान आपको की तरह सोने रचती के है बाद भी दिनों तक जो पीछा कभी पूरी करती तरह है। मिटता नहीं। यह एक सिनेमाई पावरफुल हिसाब परफॉर्मेंस किताब है, है जहाँ एक नज़र एक मैच्योर फैसला राइटिंग, है और स्ट्रॉन्ग विजुअल हर स्टोरी टेलिंग, ठहराव एक साइलेंस सजा। का ब्रिलियंट यूज है। फिल्म हमें सेलर की जिंदगी इसका में लगभग नेगेटिव दखल पॉइंट की देने बात वाली करें तो स्लो पेसिंग अतरंगता है, में नो खींच क्लियर लेती है। आंसर्स, हेवी इमोशन, वेट। फाइनल वर्डिक्ट की बात करें तो इसको नमस्कार दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसी फिल्म की जो शोर नहीं मचाती बल्कि चुपचाप दिल पर वार करती है। डैन डामयांग बरूलो जर्डिसिंट, एक कहानी जो प्यार और बदले एक ही सिक्के के दो चेहरे हैं। फिल्म हमें मिलवाती है साइलर से, एक आम सी लड़की जिसकी जिंदगी कर्ज, बीमारी और जिम्मेदारियों के बोझ तले दबी हुई है। उसकी दुनिया ठहरी हुई है, हवा तक नहीं हिलती। और फिर आता है जुना, जो हर फ्रेम में गति है, उम्मीद है, एक ऐसा इंसान जो जिंदगी से तेज चलता है लेकिन प्यार हमेशा बचा नहीं पाता। एक दिन साइलर एक ऐसा झूठ बोलती है जो जानबूझकर चुना गया है, तेज, साफ और निर्दयी। वो कहती है, मैंने तुझसे कभी प्यार नहीं किया। ये ब्रेकअप ड्रामेटिक नहीं बल्कि सर्जिकल है और इसी दर्द के तुरंत बाद एक हादसा सब कुछ बदल देता है। एक एक्सीडेंट, कोई स्लोमो नहीं, कोई हीरोइज्म नहीं, सिर्फ हकीकत। जुना जिंदगी और मौत के बीच अटक जाता है और साइलर गिल्ट और चुप्पी के बीच जात बीतते हैं। साइलर अब माँ है, एक बच्चा जिसे सच नहीं बताया गया है। फिल्म यहाँ मेलोड्रामा नहीं करती, बस रोज़मर्रा की चीज़ें दिखाती है। लंच बॉक्स, स्कूल बैग और वो सवाल, मेरे पापा कहाँ है। जुना वापस लौटता है। अब वो एक सफल मशहूर है लेकिन अंदर से खाली। और किस्मत उन्हें कोई बड़ा चिन्ह नहीं देती, बस एक सुपरमार्केट की गली। डायपर के बीच से उसकी नज़रें टकराती है और फिर वो पलाता है। जब एक बच्चा साइलर का हाथ पकड़ता है, जुना को कुछ समझना की ज़रूरत नहीं पड़ती। वो पहचान जाता है क्योंकि कुछ सच चेहरे से नहीं, खामोशी से दिखते हैं। ये फिल्म बदले को ग्लैमराइज नहीं करती, ये दिखाती है कि बदलाव और प्यार साथ चलता है लेकिन ज़्यादा दूर नहीं। ये फिल्म किसी को विलन नहीं बनाती, बस ये पूछती है जब हर फैसला गलत लगता हो तब सही क्या होता है। डैन डामयांग बरूदा जर्डिसिंट एक धीमी, दर्द भरी लेकिन बेहद ईमानदार फिल्म है। अगर आपको वो कहानियाँ पसंद है जो नहीं जवाब देती, बस सवाल छोड़ जाती है, तो ये फिल्म आपके लिए है। डैन डामयांग बरूदा जर्डिसिंट, इसके जेनरे रोमांटिक ड्रामा, साइकोलॉजिकल थ्रिलर फिल्म है। प्यार बना मल्ला, बलिदान की कीमत, झूठ जो किसी को बचाने के लिए बोला गया हो, समय के साथ बदलती इंसानी पहचान। स्लो बर्न स्टोरी टेलिंग है, हेवी यूजेस ऑफ साइलेंस एज विजुअल मेटाफोर्स है। बैकग्राउंड स्कोर बहुत इंडस्ट्रियल है, इमोशनल सीन में म्यूजिक कट जाता है। फास्ट सीन गर्म हरे और पीले टोन में है, प्रेजेंट सीन ठंडे नीले और सफ़ेद टोन में है। कोई को प्रोप नहीं, कहानी का इमोशनल पाइवोट बिना डायलॉग के भी सीन चुरा लेता है। ना देवी ना विलन, प्रैक्टिकली इमोशनली एग्जैब्यूस्टेड, आंखों से ज़्यादा सोचती है, बोलती कम है। जुना का किरदार जो आउटर कॉन्फिडेंस, इनर फ्रैक्चर, सक्सेस के बावजूद अनरिजॉल्व ट्रॉमा, रेज और टेंडर एंशन साथ साथ एग्जिस्ट करता है। चाइल्ड एक्टर बेहद नेचुरल, बिना ओवर एक्टिंग, कई सीन में अडल्ट से ज़्यादा असरदार है। डायरेक्शन एंड सिनेमाटोग्राफी की बात करें तो डायरेक्टर ऑडियंस को स्पूफ फीड नहीं करता, लॉन्ग टैग और अवेकल्ड साइलेंस को नहीं काटता, कैमरा जज नहीं करता, ऑब्जर्व करता है। कुछ सीन इंटेंशनली अनकंफर्टेबल है क्योंकि लाइफ भी वैसी होती है। ये फिल्म सबके लिए नहीं है। अगर आप चाहते हो
फास्ट पेचिंग, क्लियर हीरो विलेन, लाउड इमोशन, तो ये फिल्म बोरिंग लग सकती है। लेकिन अगर आपको पसंद है रियलिस्टिक हार्ट ब्रेक, मोरल ग्रे एरिया, स्लो इमोशन डैमेज, तो ये फिल्म आपको छोड़ने के बाद भी दिनों तक पीछा करती है। पावरफुल परफॉर्मेंस है, मैच्योर राइटिंग, स्ट्रॉन्ग विजुअल स्टोरी टेलिंग, साइलेंस का ब्रिलियंट यूज है। इसका नेगेटिव पॉइंट की बात करें तो स्लो पेसिंग है, नो क्लियर आंसर्स, हैवी इमोशन वेट। फाइनल वर्डिक्ट की बात करें तो इसको 5 में से 4 रेटिंग मिली हुई है। डेंडेमयांग बरूबाज डिसिंटा एक ऐसी फिल्म है जो खत्म होने के बाद भी पूरी तरह खत्म नहीं होती। डेंडामयांग बरूबाज हार्डी सिंडा की शुरुआत किसी रात से फुसफुसाहट गए इकरार की तरह होती है। यह ऐसी कहानी है जो शुरू कम होती है और सांस ज़्यादा छोड़ती है। अनकही बातों के बोझ से भारी, पहली ही फ्रेम के टिकते ही दिल टूटने की बिजली किनारों पर रेंगते महसूस होती है। शीर्षक खुद एक वादा भी है और एक धमकी भी, बदला जिसे प्यार ने नए आकार दिया है। उस नुकीला जिसे घिसकर वक्र बना दिया गया है, एक चाकू जो मोड़कर अंगूठी बना दिया गया हो, और इसी तनाव में फिल्म की धड़कन बजती है। आज हम एक ऐसी फिल्म के भीतर उतरते हैं जो खामोशी को क्रिया की तरह, स्मृति को वास्तुकला की तरह और बलिदान को एक ऐसे नीले निशान की तरह रचती है जो कभी पूरी तरह मिटता नहीं। यह एक सिनेमाई हिसाब किताब है जहाँ एक नज़र एक फैसला है और हर ठहराव एक सज़ा। फिल्म हमें सेलर की ज़िंदगी में लगभग दखल देने वाली अतरंगता में खींच लेती है। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसी फिल्म की जो शोर नहीं मचाती बल्कि चुपचाप दिल पर वार करती है। डेमयांग बरूलो झरडिसिंट एक कहानी जो प्यार और बदले एक ही सिक्के के दो चेहरे हैं। फिल्म हमें मिलवाती है साइलर से, एक आम सी लड़की जिसकी ज़िंदगी कर्ज, बीमारी और जिम्मेदारियों के बोझ तले दबी हुई है। उसकी दुनिया ठहरी हुई है, हवा तक नहीं हिलती। और फिर आता है जुना, जो हर फ्रेम में गति है, उम्मीद है, एक ऐसा इंसान जो ज़िंदगी से तेज चलता है लेकिन प्यार हमेशा बचा नहीं पाता। एक दिन साइलर एक ऐसा झूठ बोलती है जो जानबूझकर चुना गया है, तेज, साफ और निर्दयी। वो कहती है, मैंने तुझसे कभी प्यार नहीं किया। ये ब्रेकअप ड्रामेटिक नहीं बल्कि सर्जिकल है, और इसी दर्द के तुरंत बाद एक हादसा सब कुछ बदल देता है। एक एक्सीडेंट, कोई स्लोमो नहीं, कोई हीरोइज्म नहीं, सिर्फ हकीकत। जुना जिंदगी और मौत के बीच अटक जाता है और साइलर गिल्ट और चुप्पी के बीच जात बीतते हैं। साइलर अब माँ है, एक बच्चा जिसे सच नहीं बताया गया है। फिल्म यहाँ मेलोड्रामा नहीं करती, बस रोज़मर्रा की चीज़ें दिखाती है। लंच बॉक्स, स्कूल बैग और वो सवाल, मेरे पापा कहाँ है। जूना वापस लौटता है। अब वो एक सफल, मशहूर है लेकिन अंदर से खाली, और किस्मत उन्हें कोई बड़ा चिन्ह नहीं देती, बस एक सुपरमार्केट की गली। डायपर के बीच से उसकी नज़रें टकराती है और फिर वो पलाता है। जब एक बच्चा साइलर का हाथ पकड़ता है, जूना को कुछ समझना की ज़रूरत नहीं पड़ती। वो पहचान जाता है क्योंकि कुछ सच चेहरे से नहीं, खामोशी से देखते हैं। ये फिल्म बदले को ग्लैमराइज नहीं करती, ये दिखाती है कि बदलाव और प्यार साथ चलता है लेकिन ज़्यादा दूर नहीं। ये फिल्म किसी को विलन नहीं बनाती, बस ये पूछती है जब हर फैसला गलत लगता हो तब सही क्या होता है। डेमयांग बरूदा झरडिसिंटा एक धीमी, दर्द भरी लेकिन बेहद ईमानदार फिल्म है। अगर आपको वो कहानियाँ पसंद है जो नहीं जवाब देती, बस सवाल छोड़ जाती है, तो ये फिल्म आपके लिए है। डेमयांग बरूदा झरडिसिंटा इसके जेनरे रोमांटिक ड्रामा, साइकोलॉजिकल थ्रिलर फिल्म है। प्यार बना मल्ला, बलिदान की कीमत, झूठ जो किसी को बचाने के लिए बोला गया हो, समय के साथ बदलती इंसानी पहचान। स्लो बर्न स्टोरी टेलिंग है, हेवी यूजेस ऑफ साइलेंस एज विजुअल मेटाफोर्स है। बैकग्राउंड स्कोर बहुत इंडस्ट्रियल है, इमोशनल सीन में म्यूजिक कट जाता है। फास्ट सीन गर्म हरे और पीले टोन में है, प्रेजेंट सीन ठंडे नीले और सफ़ेद टोन में है। कोई को प्रोप नहीं, कहानी का इमोशनल पाइवोट बिना डायलॉग के भी सीन चुरा लेता है।
ना देवी ना विलन, प्रैक्टिकली इमोशनली एग्जॉस्टेड, आंखों से ज्यादा सोचती है, बोलती कम है। डैन डाम यांग बरुआ झाड़ी सिंडा की शुरुआत किसी रात से फुसफुसाहट गए इकरार की तरह होती है। यह ऐसी कहानी है जो शुरू कम होती है और सांस ज्यादा छोड़ती है। चाइल्ड एक्टर बेहद अनकही बातों के बोझ से भारी, पहली से ज्यादा के टिकते ही दिल टूटने की बिजली किनारों पर रेंगते महसूस